माय चैनल अर्थ-सिद्धि एकेडमी। आज मैं ऐसे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो केबीसी के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। इस वीडियो में हर प्रकार के प्रश्नों को कवर किया गया है। इससे पहले इस सीरीज का पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो इस सीरीज के लाने वाले हैं। अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोगों को भी फायदा हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछूंगी जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा एकमात्र मंदिर है जहां प्रसाद में सोने के आभूषण मिलते हैं? तो इसका आंसर है महालक्ष्मी मंदिर। यह रतलाम जिले में है जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था? इसका आंसर है गौहर जान। भारत में सबसे पहले राग जोगियों के ख्याल गायक गौहर जान का 1902 में गाना रिकॉर्ड किया गया था। अगला प्रश्न, जब लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी उस समय उसमें खाता खोलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाहौर में हुई थी। इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला प्रश्न, 1975 में आपातकाल के दौरान सिंहासन खाली करो की जनता आती है का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। यह वाक्य किस कवि द्वारा लिखित कविता से लिया गया था? इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, वाटसन का होटल या स्प्लेंडेड मेंशन जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। यह काला घोड़ा एरिया में स्थित है। इसका डिजाइन सिविल इंजीनियर रॉलैंड मेसन ओडिस के द्वारा किया गया था। यह वाटसन होटल लोहे का बना है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया था? इसका आंसर है शतरंज खेल के लिए दिया गया था। विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991 से 1992 के लिए। अगला प्रश्न, जनवरी 2020 में खेलो इंडिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण के मशाल रैली का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया जो असम राज्य में है। इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में किया गया जो 2018 में किया गया था और इसका दूसरा संस्करण पुणे में 2019 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत इससे पहले थल सेना के अध्यक्ष थे। रिटायरमेंट के बाद इनको CDS बनाया गया। CDS का पोस्ट पहली बार भारत में क्रिएट किया गया है। तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल को बनाए रखने के लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया है। अगला प्रश्न है, 11वें डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया था? तो यह लखनऊ में किया गया था। इसका पिछला आयोजन चेन्नई में किया गया था 2018 में। नॉर्थ इंडिया में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था। अभी तक यह साउथ में होते आ रहा था। यह हर 2 साल में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था? इसका आंसर है असम राज्य। अगला प्रश्न, मंत्रालय की श्रेणी में गणतंत्र दिवस के परेड में झांकियों में कितने मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये 2 मंत्रालय हैं, जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा राहत बल। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अफ्रीकी देश से चीता को भारत में उचित स्थानों पर बसने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है नामीबिया। यह प्रश्न बिहार PCS और बिहार SI में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो इसका नाम है लूना 2।
1959 में रूस के द्वारा यह भेजा गया था। इसका निकनेम ल्यूनिक 2 भी है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा 3 लोगों को चंद्रमा पर भेजा गया था। इन तीनों लोगों का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बुज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। इसमें सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था और उसके बाद बुज एल्ड्रिन भी चंद्रमा के सतह पर उतरे थे। माइकल कोलिंस जो थे ये अंतरिक्ष यान में ही रहकर अपना टेक्निकल काम करते रहे। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो यह तेलुगु भाषा है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सिमलीगुड़ा रेलवे स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है। यह 997 मीटर या 3271 फीट की ऊंचाई पे है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित मीटर गेज रेलवे स्टेशन हिमालय क्षेत्र का नाम क्या है? यानी भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित मीटर गेज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जो हिमालय क्षेत्र में है? इसका आंसर है घूम रेलवे स्टेशन। यह दार्जिलिंग में है जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन है? इसका आंसर है पुराची थैलवाड़ डॉक्टर एमजी रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसका पुराना नाम है चेन्नई सेंट्रल जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन कौन है? इसका आंसर है ईब जो ओडिशा में है। अगला प्रश्न, किसी अमेरिकी प्रांत का गवर्नर बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल अमेरिका के लुसियाना प्रांत में गवर्नर रहे थे। ये 2008 से 2016 तक वहाँ के गवर्नर रहे। वर्तमान में लुसियाना के गवर्नर हैं जॉन बेल एडवर्ड्स। यह अमेरिका के 50 राज्यों में से एक राज्य है लुसियाना। अगला प्रश्न, एजुथाचन पुरस्कारम किस राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? यह केरल का साहित्यिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न, द्वितीय बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर है मास्टर पद्मसंभव। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, हर साल रमजान पिछले साल से कितने दिन पहले शुरू होता है? तो इसका आंसर है 11 दिन पहले। अगला प्रश्न, जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है फूलों की सजावट से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता का भजन है? तो इसका आंसर है विठल या विठोबा भगवान का भजन है अभंग। अभंग संत तुकाराम के द्वारा लिखा गया था और ज़्यादातर अभंग गणपति महाराज के द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ताप्रोम मंदिर की बहाली के लिए किस देश के लिए काम कर रहा है? यह कंबोडिया के लिए काम कर रहा है। यह मंदिर भगवान ब्रह्मा के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न,
विश्व में पहला रिकॉर्डेड गाना किसने गाया था? तो इसका आंसर है एडवर्ड लिन स्कॉट डी मार्टिन विले। यह 9 अप्रैल 1860 में यह गाना रिकॉर्ड किया गया था। यह फ्रेंच का फाल्क गीत था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यह मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम केरल की भाषा है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इसका आंसर है आशापूर्णा देवी। इनको 1976 में इनको बांग्ला भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में मिला था और वर्तमान में यानी 2019 में यह पुरस्कार अकिथम अच्युथम नंबूदरी को मिला था, मलयालम भाषा के लिए, जो केरल की भाषा है। तो ये रहा मेरा कुछ जीके से प्रश्न। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।